वारिस पठान जी, दो बार आपके नेता का नाम आ गया है। अमिताभ जी थोड़ा सा आपके नेता, आपकी पार्टी और आपकी विचारधारा से नाराज भी हैं, लेकिन हम चाहते हैं वारिस साहब कि इस समय आप एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता नेता की तरह नहीं बल्कि एक हिंदुस्तानी की तरह बात करते हुए ये कहें। प्रश्न बहुत सीधा सा है, छोटा सा है। कहीं ना कहीं कुछ दरार चौड़ी हो गई है, खाई गहरी हो गई है, हिंदू मुस्लिम एकता को किसी की बुरी नजर लग गई है, मानते हैं आप? सईद भाई, आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया, बहुत अच्छा सवाल किया और आपने मुझसे जो कहने को कहा आज मैं उसी लाइन के ऊपर बात रखूंगा अपनी जी। बात नंबर एक तो सईद भाई ये है कि वारिस पठान को फख्र है, गर्व है कि मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। मैं देश के संविधान को मानता हूँ, डेमोक्रेसी में रहता हूँ और हमारे देश की जो सेक्युलर फैब्रिक है, गंगा जमुना सरस्वती का जो प्रतीक है हमारा महान भारत देश, उसकी मैं बहुत कदर करता हूँ और मुझे फख्र है इस बात का। मगर हमारे देश में हो क्या रहा है सईद भाई, आप ये देखेंगे अगर 2014 से खास तौर से जब से बीजेपी सत्ता में आई है ना, एक तरफ से इन्होंने एक नफरत की राजनीति फैला दी। एक समुदाय को पूरी तरह से टारगेट कर दिया ये लोगों ने, बस उसके खिलाफ एक नफरत सी रोज फैलाते जा रहे हैं लोग, सेकुलर फैब्रिक को नष्ट करते जा रहे हैं, संविधान का खात्मा करा जा रहा है। हमारे कभी मदरसों के ऊपर बात आ जाती है, कभी हमारे शरीयत के अंदर मदाखिलत की बात आ जाती है, तो कभी अब तो आपने ये देखा कि इस बार का जो बजट आया उसमें माइनॉरिटी का खास तौर से 40% बजट भी कम कर दिया। ये चाहते ही नहीं है कि मुसलमान के बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। कभी हमारे हिजाब पे बात आ जाती है और देश के प्रधानमंत्री कहते थे ट्रिपल तलाक के वक्त भी कि देश की जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं मेरी बहन है, मगर जब उनकी उसी बहनों के घर को बिना कोर्ट की इजाजत के बुलडोजर से तोड़ा जाता है तब वो खामोश रहते हैं। वही महिलाएं जब हिजाब पहनकर चाहती है कि हम कॉलेज में जाएं और पढ़े लिखे आगे बढ़े तो उनको हिजाब के ऊपर रोका जाता है। तो क्यों इस तरह का वातावरण क्रिएट करता जा रहा है? कभी आरएसएस के चीफ मोहन भागवत कह देते कि सबका डीएनए एक है। तो मैं तो ये कहूंगा कि संविधान को अगर आप मानोगे ना साहब, तो संविधान में इक्वलिटी का है। जितना अधिकार इस देश पर नरेंद्र मोदी का है उतना ही अधिकार इस देश पर वारिस पठान का भी है और जो आपके चैनल के ऊपर जितने हमारे लोग बैठे हैं उनका और पूरे देशवासियों का है। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है, सिंगुलर प्लुरलिटी हमारे देश की है, सेक्युलरिज्म। मगर मानता कौन है? हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारे इस देश के ऊपर ज्यादा अधिकार है। क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की टू नेशन थियरी को ठुकरा दिया है और हम हमारे इस महान भारत देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहे। मगर कुछ लोगों को ये खुशी हजम नहीं होती। कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं हम इसको एक हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अरे सर, हमारे देश की खूबसूरती को क्यों मिटाना चाहते हो आप? सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म को क्यों नष्ट करना चाहते हो आप? सिर्फ आपकी छोटे से वोट बैंक की सियासत के लिए आप एक समुदाय, मैंने हमेशा से कहा है सईद भाई कि मुसलमान जो है ना इस देश का एक जड़ है। अगर झाड़ है देश तो मुसलमान उस झाड़ की जड़ है। जड़ों को आप मजबूत करो, पेड़ मजबूत होगा, फल अच्छे आएंगे, देश आगे बढ़ेगा। मगर आप अगर सोचोगे कि हम जड़ों को कमजोर कर दे, जड़ों को खत्म कर दे, तो किस तरह से पेड़ पनपेगा, आगे बढ़ेगा? अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात सिर्फ एक जुमलाबाजी रह जाती है। फिर आप सबका बात तो करते रहते हो मगर आप उसमें इंप्लीमेंटेशन कहाँ करते हो? बताइए क्यों आपने माइनॉरिटी का बजट कम कर दिया? आपने यूनिवर्सिटियों का जो ग्रांट मिलता था मुस्लिमों को वो भी आपने बंद कर दिया। तो आप इस दिशा में अगर देश को ले जाएंगे तो हमको तो कहीं ना कहीं ये फील होगा ना कि हमारे बुजुर्गों ने सईद भाई इस देश की आजादी के लिए अपनी जानें गंवा दी है। आज भी इंडिया गेट पे आप चले जाइए, आपको कितने सारे नाम मिलेंगे। वो शहीद हुए तब हमारा भारत महान देश आजाद हुआ है, मगर आज हम ही को ऊपर शक किया जाता है। हमारी नेशनलिज्म पेट्रियटिज्म को बार बार चैलेंज किया जाता है। हम कोई नेशनलिज्म के सर्टिफिकेट देने की बात करते हैं, इसलिए वारिस पठान तो लात मारता है इनके दिए हुए नेशनलिज्म के और पेट्रियटिज्म के सर्टिफिकेट को। मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय मुसलमान हूं। शुक्रिया।